Hello everyone, good evening. Welcome to another video on market discussions. आज स्टार्ट करेंगे एक कोड से. कोड इज द मार्केट इज सुप्रीम. अब आज के डिस्कशन के बाद आपको पता चलेगा कि ये कोड क्यों है. सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला डिस्कशन हमारा आज चार्ट देखिए निफ्टी का. ये डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट है और लगातार आज 6th डे था जो कि निफ्टी ने क्लोज़ किया है ग्रीन में. और 6 की 6 कैंडल यहाँ पर एक ऐसी हैं जो आप बोलोगे कि सॉलिड ग्रीन कैंडल से काफ़ी अच्छा मूव आया है. इनफैक्ट आज भी निफ्टी ने 1.32% ऊपर जाके बंद किया है. 300 पॉइंट से ज़्यादा की रैली की है. क्लियरली ये बुल्स की स्ट्रेंथ दिखाता है, बायस की स्ट्रेंथ दिखाता है. और 24,000 की तरफ जो अपन ने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल होगा, उसकी तरफ निफ्टी काफ़ी अच्छे से मूव कर रही है. यानी ये जो 6 महीने का जो रेसिस्टेंस लाइन थी उसका जब ब्रेकआउट आया है तो इसको काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ाया जा रहा है. इसी को अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखना चाहेंगे तो देखिए, लास्ट वीक हमारी सॉलिड ग्रीन कैंडल बंद हुई, ब्रेकआउट रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट मिला. एंड देखिए आज वीक का फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे ये कैंडल कितनी अच्छी ग्रीन स्टार्ट हुई है. अब इम्पॉर्टेंट ये होगा कि जैसे कि अपन हर बार डिस्कस करते हैं कि ब्रेकआउट तभी एक रियल ब्रेकआउट माना जाएगा जब एक सपोर्टिंग ग्रीन कैंडल मिलेगी. तो यस, ये वीक पूरा वीक, आज सिर्फ मंडे था, मंडे को ही 300 पॉइंट का मूव आया है. आई डोंट नो नेक्स्ट 4 डेज़ में क्या होगा, बट आई जस्ट होप ये एक ग्रीन कैंडल ही रहे. कितना ऊपर जाए आए नीचे जैसा भी हो, बट जो भी हो लास्ट में ये जो ग्रीन वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का ये जो वीक रहेगा ये बस ग्रीन हो. अगर ऐसा होता है तो आई एम वेरी श्योर इन द कमिंग मंथ अपन 24,800 भी क्रॉस करेंगे और कहीं ना कहीं 20 ये वाला जो लेवल रहेगा ना 25,400 का लेवल, ये चीज़ अब डोर्स ओपन हो जाएंगे और उसके बाद फिर 26,000 प्लस वापस निफ्टी जाएगा इन द कमिंग 3 to 4 months. हाँ, इतना टाइम तो लेगा 3-4 months, क्योंकि भाई ये 6 महीने की गिरावट को ऑब्वियसली 10 दिन में तो कवर नहीं करेगा. टाइम कहीं ना कहीं लेगा और देखा जाए तो सेलिंग तेज़ आती है कंपेयर टू बाइंग. स्टिल बायर्स ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, बुल्स ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है और बहुत अच्छा रिवर्सल करने की कोशिश की है. ये चीज़ कंफर्म तब हो जाएगी मूव जब ये वीक जो है निफ्टी का ये ग्रीन में क्लोज होगा, एक सपोर्टिंग कैंडल बनेगी और फिर इसके बाद अपन एक पोजिशनरी लॉन्ग जाएंगे. आज से 2 महीने या 3 महीने का बाद की एक्सपायरी का एक कॉल ऑप्शन लेके और आप लॉन्ग कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं. ठीक है, ये रही आज का मार्केट, बहुत प्यारा रहा. इनफैक्ट आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी ये एक सॉलिड ग्रीन कैंडल आज दिखी है. इसमें भी आज 6th डे था. इनफैक्ट कल जब ये वाली कैंडल यहाँ क्लोज हुई थी, अगर आप वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते हैं और ध्यान से सुनते हैं तो आपको पता होगा कि कल ही अपन ने ये वाली रेजिस्टेंस लाइन, कल ये चार्ट पे नहीं थी, कल ही अपन ने ये ड्रॉ की थी और अपन ने डिस्कस किया था कि एक सेकेंड, ये वाला जो रैली है 22,600 पे जो क्लोज हुई थी, बोला था कि अगर 400 पे वापस आता है, नहीं आता है तो अगला ये जो 1000 या 1100 पॉइंट की जो रैली है ये आपको कैप्चर करनी है. ऑल्दो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये पूरे वीक में आएगी, बट ये स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ही आ गई, फर्स्ट डे ही आ गई. अब आप बोलेंगे कि आपने तो बोला था नीचे हो सकता है नीचे आके ऊपर जाए, तो हाँ बिल्कुल बोला था, पर मैंने आपको ये भी सिखाया है पिछली 5 वीडियोज़ में कि आपको 15 मिनट कैंडल का टॉप और बॉटम मार्क कर लेना है. अगर टॉप के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होती है और उसके बाजू में अगर एक ग्रीन कैंडल सपोर्टिंग आती है तो आपको उसी पॉइंट पर लॉन्ग हो जाना है और उसी कैंडल का बॉटम को आपको स्टॉप लॉस रखना है. अगर आपने फॉलो किया होगा देन सी द मैजिक. ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है एंड दिस इज टुडेज बैंक निफ्टी. जस्ट सी दिस. 1 second, I'll just make it big ताकि स्क्रीन पे क्लियरली दिखे. लीजिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये आज हमारा ओपनिंग रहा है. ये 15 मिनट की फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है. इसका टॉप हमने मार्क किया है, इसका बॉटम हमने मार्क किया है. अगले ही 15 मिनट पे इसने इसको ब्रेकआउट किया. आई एम नॉट सेइंग कि आपको यही एंटर करना चाहिए, बिल्कुल नहीं. एक फेक ब्रेकआउट भी हो सकता था. अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती तो ये फेक होता. कोई बात नहीं, बैठिए. काफ़ी यहाँ से मूव आया. कितना मूव आया इसके बाद 170 से लेके अगर 362 भी माने, यानी 200 पॉइंट का मूव एक 15 मिनट में. कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए इसको, मत करिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ रहे और आखिरी के 2 मिनट में इधर. जैसे ही आपको ब्रेकआउट की ग्रीन कैंडल के बाजू में एक और ग्रीन कैंडल मिली, तब तो आप यहाँ एंटर कर सकते थे ना. अगर आप यहाँ भी एंटर करते, 360 पे भी एंटर करते, तो इसका टॉप बना है 740. 360 740 इज अनदर 400 पॉइंट्स मूव. आपको विथ कन्विक्शन
यानी जहाँ पे आपको पता होता कि ये टेक्निक काम करती है, अगर आप यहाँ करते, हो सकता था ये डायरेक्टली ऊपर ना जाके यहाँ पे कंसोलिडेट करता फिर, बट एट द एंड ऑफ द डे ऊपर ही जाता, और नहीं भी जाता तो इस कैंडल के नीचे आपको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए था। अगर आपने फॉलो किया होता तो आप ये 1100 पॉइंट का आज मूव, 1100 नहीं चलिए 400 पॉइंट करते, बट करते तो गैप अप तो अपन कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता है, कोई भी इसको कैप्चर नहीं कर सकता था। गैप अप में कितना अपना पॉइंट गया, कल अपनी क्लोजिंग हुई थी 650 पे, आज ओपनिंग हुई है 975 पे, 300 पॉइंट तो उसमें ही चला गया 1100 में, बचा 800 पॉइंट। 800 में से हम बोल रहे हैं 400 पॉइंट आप कैप्चर कर सकते थे अगर आप ये वाली प्राइमरी टेक्निक यूज़ करते, तो ठीक है। क्योंकि देखिए इसके बाद इस लेवल के नीचे तो कोई आया ही नहीं, ये जो कैंडल कहीं कट ऊपर, और मान लीजिए थोड़ा सा भी नीचे आया है तो यहाँ पे इसने एक ब्रेकग्राउंड है, हमने आपको बताया कि यहाँ पे मार्क करिए, उसके बाद पूरा दिन यहाँ रहा है इसके ऊपर ही रहा है, क्लोजिंग भी इनफैक्ट देखा जाए तो हाई पे ही हुई है, कहीं ना कहीं आपका यहाँ जो प्रीमियम उससे ज़्यादा ही प्रीमियम यहाँ होगा। तो अगर आपने टेक्निक सीखी होती, पिछली वीडियोस आपने ध्यान से देखी होती, तो 100% आप इस ट्रेड को खुद से ले पाते हैं। चलिए आइए आगे बात करते हैं। ये वीकली हो गया, एक बार इसको भी अपन निफ्टी को भी डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल कैंडल इट इज़। 15 मिनट्स पे चलते हैं। देखिए इसके साथ भी आज यही हुआ। अगर आपने वही सेम, देखिए आपको ना बोलते हैं इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, हाँ कॉम्प्लेक्स है, मानते हैं आपको पूरी दुनिया की न्यूज़ ट्रैक करनी पड़ेगी ये, बट जो कुछ बेसिक चीज़ होती है आप अगर उसको यूज़ करेंगे ना तो कहीं ना कहीं आप कर सकते हैं मार्केट में, आप मार्केट को समझ सकते हैं अच्छे तरीके से, और फिर आप चाहें तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट कैंडल टॉप बॉटम, देखिए कैंडल नीचे गई, पहले मैंने सोचा था कि इस पे करूँ, बट फिर मैंने कहा पेशेंस, रुका, देखिए इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, आई वेटेड। कई लोगों ने यहाँ पे पी साइड दिया होगा कि भाई ये गैप फिलिंग होगी, नहीं हुई। आप ये समझिए कि 6 महीने मार्केट रेगुलरली गिरा है और बहुत स्टीप तरीके से गिरा है, बहुत तेज़ तरीके से गिरा है। 26,300 से 22,000 पे आ जाना, 4,000 4,500 पॉइंट निफ्टी 6 महीने में गिरी है, बहुत बहुत ज़्यादा सेलिंग है। 1996 के बाद ये ऐसा पहली बार, मतलब 1996 के बाद इंडिया में हुआ है कि लगातार 6 महीने रेड कैंडल्स मंथली टाइम फ्रेम पे बनी है किसी भी इंडाइस में। दैट वॉज ह्यूज। तो अब जब बाइंग आ रही है तो आपको लगता है कि 15-20 पॉइंट की अगर गैप फिलिंग नहीं हो रही तो कोई मेजर गैप फिलिंग है कंपेयर टू 4,000 पॉइंट, नहीं। आपको समझना ये है बेसिक टेक्निक, 15 मिनट के ऊपर की कैंडल, 15 मिनट के नीचे कैंडल, अगर इसके यहाँ क्लोज होता, एक और रेड कैंडल आती तो अपन यहाँ तक जाते, यहाँ तक क्या, इनफैक्ट इस लेवल तक भी आ सकते थे, इस तक भी आ सकते थे, बट नहीं आए। कैंडल ऊपर ही क्लोज की, भाई वेट करिए जब तक इसके अंदर कैंडल, अगर ये 10 कैंडल भी इस 2 रेंज के बीच में आ रही है, आपको कुछ नहीं करना है, ना ऊपर साइड जाना है, ना सी साइड, ना बी साइड, आप वेट करिए। देखिए एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाजू में बनी एक ग्रीन कैंडल, अच्छा आप बोलेंगे यहाँ पे एक लेवल बना के रखे थे, हो सकता था ना जाए, कोई बात नहीं, आप अगली ग्रीन कैंडल का वेट करते। अगर आप इस कैंडल के टॉप पे भी एंटर करते तो यहाँ पे 560 था, और आज का हाई देखिए 567, और छोड़ दीजिए ये भी, मार्केट क्लोज कहाँ हुआ है वहाँ देख लीजिए 673, ये था 560, 100 पॉइंट से भी ज़्यादा आपको निफ्टी में पॉइंट मिला, मतलब आप कैप्चर कर पाते, और कहीं ना कहीं प्रीमियम आपको स्पाइक कहीं ज़्यादा ही मिलता है, क्योंकि ये देखिए कितनी बड़ी कैंडल है, यहाँ पे रेगुलरली 3 कैंडल है, यहाँ पे आपका प्रीमियम ज़्यादा स्पाइक किया होगा, यहाँ पे देखिए ये जो 3 कैंडल थी यहाँ पे आपका प्रीमियम स्पाइक किया होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखिए, और कोई भी लेवल नहीं टूटा है। एक बार रेड कैंडल आई, इसके बाद में ब्रेकआउट बनाया, इस लेवल को वापस टेस्ट नहीं करने आया। यहाँ पे देखिए अगला जब नीचे रेड कैंडल बनी, उसके बाद में ग्रीन बनी है, ब्रेकआउट की तरह काम किया, सपोर्ट की तरह काम किया, ऊपर गया, इस लेवल को कभी टेस्ट आया ही नहीं है टच करने के लिए। यानी आप अगर लेवल ऐसे मार्क करते चाहें ना, एक रेड के बाजू में ग्रीन बेस सेम हो, अगर आप ब्रेकआउट की तरह इसको मान के आप करें, ये चीज़ बहुत इजी होती है। अगर आता भी तो इस लेवल आपने एंट्री अगर यहाँ की होती ना, तो आपको बस कुछ नहीं करना था, इसी कैंडल के नीचे का एसएल यहाँ मार्क कर लेना था। जब तक ये लेवल मार्क टूटता नहीं, आपको कुछ नहीं करना था, आपको बस सी साइड पे बने रहना था। 6th वीडियो है, कोई बात नहीं, अगर आज भी इसके पहले भी आप नहीं समझ पाए तो आज समझ लीजिए। 15 मिनट का टॉप, 15 मिनट का बॉटम मार्क करिए, ऊपर साइड अगर एक ग्रीन कैंडल टूटती है तो अगली ग्रीन कैंडल का वेट करिए। अगर यहाँ रेड आती तो अपन नहीं जाते, जब तक एक ग्रीन के बाजू में दूसरी ग्रीन ना आए, वी डोंट गो लॉन्ग। सिमिलरली अब अभी तो कुछ दिन से नहीं चल रहा है, देखिए अगर किसी ब्रेकआउट लेवल को एक रेड कैंडल क्लोज करती है, और अगर उसके बाजू में एक और रेड नहीं आती है तो अपन शॉर्ट साइड नहीं जाते हैं, अगर इसके बाजू में एक और रेड आती तो अपन नीचे जाते हैं। सिमिलरली देखिए एक रेड कैंडल ने इसको तोड़ा, पर इसके बाजू में अगली रेड कैंडल नहीं बनी, इसलिए मार्केट ऊपर गया। देखिए यहाँ तो खैर यहाँ पे तो नीचे क्लोज ही नहीं कर पाया, तो कोई बात ही नहीं है। तो ये आज का हमारा मार्केट रहा। अब आइए देख लेते हैं आज हमने लाइव मार्केट में ग्रुप पे क्या डिस्कशन किया।
देखिए गुड मॉर्निंग के साथ सबसे पहले तो हाँ आज ये बता देते हैं कि आज हमने कुछ लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी के नहीं दिए थे, बट जो हमारा कॉल ऑप्शन ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड था रिलायंस का, आज उस पर अपना अच्छा रिटर्न आया। देखिए कैसे, पहले तो हम आपको ये दिखा देते हैं कि कैसे था। ये तो कल का था, खैर छोड़िए, मतलब कल हमने लिखा था, जो स्टार्टिंग में अपन ने दिया था वो था 20th जनवरी, डेट देख लीजिए। 20th जनवरी को हमने दिया था रिलायंस का कि मंथली एक्सपायरी था 1280 का कॉल ऑप्शन CMP 5 के उस पर था, और हमने लिखा था कैन डू वंडर्स इन 3 to 4 डेज। रिस्क 2500 पर लॉट, क्योंकि 5 इसकी प्राइस चल रही थी और 500 का लॉट था, तो 5 into 2500, और एक्सपेक्टेड 2 to 3 टाइम्स इन, मतलब यही एक्सपायरी के पहले। एंड आज क्या हुआ देखते हैं। देखिए 21st अगले ही दिन ये डबल हो गया था, तो हमने लिखा था आई विल कीप SL at 6 नाउ सो दैट इवन इफ इट रिवर्सेस वी विल गेट अ लिटिल प्रॉफिट ऑफ 20%। इफ नॉट देन आई एम एक्सपेक्टिंग मोर मूव फ्रॉम हियर, a blast in fact, mark my words, a blast in fact. And what happened? Kyun blast? Because I was expecting Reliance spot price to reach 1290 level, and if it sustains even 1320, let's watch. ठीक है, तो इस चीज़ को अपन एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि क्या लिखा था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू रीच 1290, in fact 1320 also within some time। और आज देखिए लाइंस कहाँ पर बंद हुआ है, नहीं ये लाइंस तो नहीं है, आई एम रियली सॉरी। ये देखिए, ये कहीं ना कहीं अपन ने कॉल ऑप्शन यहाँ लिया था, और 20th मार्च ना, 20th मार्च कहाँ है, 20th मार्च ये है, अपन ने 20th मार्च यहाँ पे कहीं एंट्री की थी इस लेवल पे, स्टार्टिंग ऑफ द मार्केट। और ये देखिए 1218, तो आज रिलायंस बंद किया है 1302 पे, 1280 का मार्क क्रॉस किया है, 1302 पे आज क्लोजिंग आई है। और कहीं ना कहीं अगर एक स्ट्रैंड ऑफ बाइंग और आती है, एक लेवल ऑफ बाइंग और आती है, तो 1327 तक का लेवल, यानी 1320 हमने लिखा है, 1327 तक का लेवल रिलायंस में हम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जा सकता है। बट हमने आज कैसे मार्क किया देखिए, तो जो हमने लिखा था वो चीज़ कंप्लीट हुई है। और एक सेकेंड नीचे जाता, तो जो अपना कॉल ऑप्शन था उसका क्या हुआ है ना, तो आप आज पे आ जाते हैं। देखिए जैसे आज प्री मार्केट के बाद हमने लिखा रिलायंस वुड बी ओपनिंग है 1290, आज खुलते ही वो 1290 पे गया, 15 पॉइंट्स गैप अप। ठीक है, तो खुलते ही साथ थोड़ी देर बाद वो 15 हुआ, मतलब 15 तुरंत हो गया था, बट फिर वो 13 तक आया, तो हम वेट किए, 15 आया, 3x टन 1040 पे। तो अब हमने लिखा कि भाई मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू पुट SL at 15। क्यों, ये देखिए 6 मिनट बाद का है, और 6 मिनट में ये 15.8 लगभग पहुँच गया था। भाई 15 पे हम SL रख रहे हैं 15, तो भाई अगर 5 पे गए थे 15, तो 3x मनी, 3 गुना ऑलरेडी पैसा हो चुका है। तो भाई अगर 15.8 अगर 15 पे भी आया, तो हमारे पास 3 गुना पैसा हमारे पास आ जाएगा। तो पुट अप SL at 5, बट 1250 मान लीजिए, 1250 पे देखिए वो 15.8 से 16.15, फिर 1053 पे देखिए 17.75, कोई वापस आया ही नहीं है। 11 बजे ठीक, देखिए कहाँ पर था, 20.1, यानी 4 गुना पैसा हो गया था 4x टन। तो अब हमने अपना स्टॉप लॉस लगाया 18 पे, यानी 3 गुना से ऑलमोस्ट 4 गुना अपन को पैसा मिलता। थोड़ी देर आइए, आधे घंटे बाद 23 प्लस था, नीचे आया ही नहीं है, उसी लेवल से ऊपर गया है स्लोली। हमने कहा शिफ्टिंग माई SL to 21, अगर यहाँ पे भी हिट होता तो 4 गुना से भी ज़्यादा पैसा अपन को मिलता। स्टिल वेटेड एंड सी, आधे घंटे बाद द प्रीमियम वेंट टू 25 प्लस, 25 के ऊपर गया। हमने कहा 5x टन, टोल्ड यू देयर वुड बी ब्लास्ट एंड लाइट्स, और हमने फिर क्लियरली लिख दिया आप बुक कर लीजिए 25 में। हालांकि 26.5 27 तक 26.5 के लगभग गया है, बट कोई बात नहीं, 25 पे बुक किया। अल्टीमेटली अपन ने 5 पे एंटर किया, 5 गुना पैसा हो गया। 25 रुपये एक लॉट, 2500 रुपये का अगर इन्वेस्ट किए होते तो आपको 12,500 रुपये मिलते, 10,000 रुपये का प्रॉफिट 2500 रुपये लगा के। ठीक है, सिंपल हिसाब था। आज मार्केट में जो हुआ देख लिया, आज मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस नहीं दी, क्योंकि वो बेसिक आज रहा है, लेवल तोड़ा ही नहीं है कहीं। 15 मिनट की कैंडल पे अगर आपने किया होता तो आप खुद ही समझ जाते हैं। अब आ जाते हैं जो हमने एक फ्रेज़ स्टार्टिंग में बोला था कि अब स्क्रीन यही रहेगी, बाकी आप सुनिए। जो आज स्टार्ट किया था अपन ने डिस्कशन, वो था मार्केट इज सुप्रीम, कि मार्केट सबसे ऊपर है, मार्केट को सबसे पहले पता चलता है। तो ऐसा क्यों बोला, ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि आज जैसे ही मार्केट बंद हुआ उसके थोड़ी ही देर बाद
सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, जो सेबी जो मार्केट को रेगुलेट करता है, जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, उसने एक अनाउंसमेंट की अनाउंसमेंट थी FIIs को लेके, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को लेके। वो अनाउंसमेंट ये थी कि अगर आपको याद होगा, एक सेकेंड आपको मैं इस पर दिखा देता है कि जो मार्केट का टॉप बना था, जो हाईएस्ट वैल्यू कुछ महीने पहले थी, वो थी, ये डेट देखिए नीचे जो लिखी आ रही है, 27 सितंबर 2024। इसी हाथ के जस्ट नीचे 27 सितंबर 2024 को 26,300 के लगभग जो मार्केट था, वो उस टाइम सितंबर के अराउंड एक डिस्कशन चल रहा था। तो जो इंडियन गवर्नमेंट थी, सेबी थी, उसने एक अनाउंसमेंट तब किया था, 2024 की बात कर रहे हैं, सितंबर 2024 में एक अनाउंसमेंट हुआ था कि जो भी FII 5,000 करोड़, मतलब कितनी भी अमाउंट, जो भी FII इंडिया में आ रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आप चाहे 1 करोड़ लाओ, 5 करोड़ लाओ, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, आप जितना भी पैसा ला रहे हैं, वो इन्वेस्ट किसने किया है, आपको पैसा किसने दिया है, और आप जो कर रहे हैं वो आपके, मतलब आपके पीछे जो है बायर्स, वो कौन है, उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ेगी, ऐसा था। और ये न्यूज़ इतनी नेगेटिवली FIIs ने कि देखिए 6 महीने लगातार मार्केट गिरा है। अब अचानक ये जो बाइंग आई है ना, इसका रीज़न अपन समझ नहीं पा रहे थे, बट इसका रीज़न अब निकल के आ रहा है कि आज जो अनाउंसमेंट सेबी ने की है वो ये की है कि ये वाला जो रूल है इसको चेंज किया गया है। वो FIIs जो 5,000 या उससे नीचे, 5,000 करोड़ या उससे नीचे के इन्वेस्टमेंट करेंगे, 5,000 करोड़ से नीचे कम की इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट में करेंगे, उनको कोई भी डिटेल्ड डिस्क्लोजर करने की ज़रूरत नहीं है कि उनके पीछे के इन्वेस्टर्स कौन हैं। आप आइए, पैसा लगाइए, पैसा बनाइए, जाइए, इंडियन गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5,000 करोड़ से ज़्यादा का है तो फिर आपको ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। तो ठीक है, इसका एक इजी बाईपास ये हो सकता है कि आप, अगर आपको 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करने हैं किसी FII को, तो वो 2 कंपनी रजिस्टर कर लेगा और वो 5,000 करोड़ 2 जगह से कर देगा, यानी इसको सरकमवेंट किया जा सकता है। तो ये चीज़ FIIs को काफ़ी ठीक लगी, और इसकी वजह से जो पिछले 6 दिन का मूव है, इतना वाइल्ड मूव जो आया है कि पिछले हफ्ते 1,1100 पॉइंट का निफ्टी ने मूव किया और आज ही 300 पॉइंट का कर दिया। तो अगर ये मान लिया जाए तो 1300-1400 पॉइंट निफ्टी 6 दिन में मूव किए, वो इसलिए किए क्योंकि ये चीज़। तो अब आप एक चीज़ मान के चलिए, आपको और हमको ये इन्फॉर्मेशन आज मिली है 24 मार्च को, इनको पिछले 6 दिन में कैसे पता चला? तो भाई तभी अपन बोलते हैं कि मार्केट सबसे ऊपर है, मार्केट को सब पहले ही पता चल जाता है। आप और हम सिर्फ एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं, गैस लगा सकते हैं, असली में जो होने वाला होता है अपन को बाद में ही पता चलेगा, जब तक मार्केट मूव कर दिया होगा। अगर आप कैप्चर कर पाएँ तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट लेवल तक तो 22,000 तक गया और यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन किया, तभी अपन ने डिसाइड किया था कि ये लेवल तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा, और वैसे ही किया, रेसिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया एक ब्रेकआउट में। अपन इस बेस पर मार्केट को समझ रहे थे, जो कि सही समझे, जो उसके पीछे का रीज़न था वो चीज़ अब अपन को पता चल गई है। तो भाई द मार्केट इज सुप्रीम, दैट इज़ द यूनिवर्सल ट्रुथ। अब ये तो हो गया, आज जो हमारा कैलकुलेशन है वो भी हो गया। अब कल का क्या? कल है सेंसेक्स और बैंक एक्स की साथ में एक्सपायरी, और सेंसेक्स की एक्सपायरी है किस चीज़ के लिए फेमस? भाई शॉर्ट कवरिंग के लिए, अच्छा तगड़ा मूव आता है। तो एक चीज़ और जो अच्छी क्या मतलब बोलेंगे, इसको सपोर्ट कर रहे वो ये है कि सेंसेक्स के और बैंक एक्स के जो प्रीमियम हैं अभी भी, वो अभी मतलब कम नहीं है, वो हायर देन यूजुअल है, जो होने चाहिए उससे ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि अगर कल सुबह 10 बजे तक 9:15 पे मार्केट खुलेगा, अगर कल 10 बजे तक भी प्रीमियम्स इन्फ्लेटेड रहते हैं, हायर देन यूजुअल रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक डायरेक्शनल मूव कल भी देखने मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये जो 24,000 का मार्क है, मुझे लग रहा है कि यहाँ तक मार्केट, बट अब फिर सोचने वाली बात ये है कि अगर कल ही 24,000 के लगभग चला जाएगा, आज 23,660 के लगभग बंद हुआ है, यानी यहाँ से मान लीजिए 300-350 पॉइंट मूव बाकी है, अगर वो भी कल आ जाएगा तो फिर बचेगा ही क्या, 24,000 भी अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ बिल्कुल हो, ऐसा क्या सीधे 26,000 पहुँच जाए भाई अगले महीने तक, बहुत अच्छी बात है। गिरा भी वहाँ से था, वहाँ तक पहुँचेगा भी, और पहुँच जाए बहुत अच्छी, जितनी जल्दी पहुँचे उतना अच्छा है। हमें कहीं ना कहीं लगता है 24,000 वाला मार्क अगर क्रॉस हो गया ना, तो कहीं ना कहीं अपन 24,850, 24,900 के लगभग अपन यहाँ पे कंसोलिडेट करेंगे, फिर एक लंबे रेट के लिए जाएंगे। क्योंकि देखिए ये ऊपर का रीजन बहुत खाली है, यहाँ पर काफ़ी टाइम मार्केट रहा है, तो हाँ ये वाले रीजन तक मार्केट जाना चाहिए, जो कि अच्छी बात भी है, जाना चाहिए। तो बस यही था आज का डिस्कशन। आज 15 मिनट टाइम फ्रेम रूल याद रखिए, 15 मिनट की कैंडल का टॉप बॉटम
एक सपोर्टिंग कैंडल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद सेम कलर की, और बस वहाँ पर आप लॉन्ग या शॉर्ट बता सकते हैं। एफ का जो इन्फॉर्मेशन सेबी ने आज अनाउंस की है वो बहुत पॉजिटिव है मार्केट के लिए, इंडियन मार्केट के लिए, और कहीं ना कहीं यहाँ से वाइल्ड अपसाइड मूव अपन को देखने जो मिल रहा है वो कंटिन्यू होगा, सस्टेन करेगा, हम एक सही एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और वो चीज़ इंडियन मार्केट्स के लिए काफ़ी ज़रूरी भी है। ठीक है, तो फिर कल लाइव मार्केट में जो भी जैसा रहेगा स्टार्टिंग 15 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंग मुझे कहीं लगेगा सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है, आई शेयर विथ यू, सी यू ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। अगर आपको मार्केट आवर्स के टाइम असिस्टेंस चाहिए तो देन डू जॉइन दिस टेलीग्राम चैनल, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब वीडियोज़, like it, subscribe it, and see you after the market hours. Bye, good night.